नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस एपिसोड। हम लोग बात कर रहे हैं अपने बच्चों के व्यवहार के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में। और जब भी मैं आप लोगों से मिलता हूँ शनिवार को या बाकी दिन, तो उसमें बात यही होती है कि हमारे बच्चे किस तरह से और बेहतर करें, अपने आप को बिना स्ट्रेस में डालें। जब मैंने पिछली बार एक घटना आप लोगों को जिक्र की और उसमें ये बताया कि हमें अपने बच्चों की एनर्जी को प्रिजर्व करना है, तो कई पेरेंट्स ने कहा कि ये बात तो सही है, लेकिन हमें उनके भविष्य के बारे में भी सोचना है। तो वो भविष्य के बारे में चिंतित होने की वजह से वो आज के प्रेजेंट में उन बच्चों को इतना सब कुछ सिखाना चाहते हैं, इतना सब कुछ उनसे कराना चाहते हैं, सो दैट उनको लेटर लाइफ में कोई तकलीफ ना आए। ये अपनी जगह बिल्कुल सही बात है, उनका सोचना भी अपनी जगह सही है, लेकिन हमें बच्चों को बच्चे के रूप में ही देखना चाहिए और एक ह्यूमन बीइंग के रूप में उनको ट्रीट करना है, ना कि एक मशीन के रूप में। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज मैं कुछ 3 घटनाएं मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं। और उसमें एक घटना तो है कि मैंने किन्हीं पेरेंट्स को एक दिन रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मम्मी पापा से, किन्हीं कारणवश, क्योंकि एक बच्चे के बारे में, वो बच्चा थोड़ा सा परेशान था किसी वजह से। तो मैं चाहता था कि मैं पेरेंट्स से बात करूं और समझूं कि क्या तकलीफ हो सकती है, एंड हाउ कैन वी हेल्प दैट चाइल्ड बीइंग टुगेदर, स्कूल एज वेल एज द फैमिली। तो वो एक घटना मेरे दिमाग में मैं आपसे शेयर करूंगा। दूसरा, मैंने बहुत पहले एक सीरियल देखा था जिसमें कि एक टीचर थोड़ा परेशान है, उससे काउंसलर कहती हैं कि भाई आप इतना बच्चों से लगाव क्यों रखते हो, इतना जुड़ क्यों गए हो बच्चों के साथ में। आप बच्चों के लिए अकाउंटेबल हो, लेकिन आप जब इतना ज़्यादा लगाव हो जाएगा तो शायद आप बच्चों की हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो वो एपिसोड मेरे दिमाग में अभी तक घूम रहा है कि बिना लगाव के, जब तक मैं अपने बच्चों को चाहता नहीं हूँगा, तब तक मैं उनकी हेल्प कैसे कर पाऊँगा। तो ये भी मेरे दिमाग में एक सवाल था, वो भी मैं आप लोगों से जिक्र जरूर करना चाहूँगा। और तीसरा, मैंने बहुत रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही एक आर्टिकल पढ़ा जो कि एन रघुरमन साहब हमेशा लिखते हैं एक हिंदी न्यूज़पेपर में, और बड़ी इंस्पायरिंग घटनाएं हैं जो उसमें वो कोट करते हैं। तो पहले घटना से अगर मैं शुरू करूं और वो लास्ट घटना तक मैं जाऊंगा, और उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, वो है ट्रस्ट, भरोसा। कि जब तक हम अपने बच्चों पे भरोसा नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक कोई बहुत अच्छी चीज़ें आउटकम के रूप में हमें शायद नहीं मिले। तो जब मैंने उन पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की कि आप मेरे से आइए, मिलिए, वो आए जैसा मैंने उनसे कहा था। और जब वो आए तो थोड़ा सा चिंतित थे, और बात करते हुए भी थोड़ा सा शर्मा रहे थे। और मैंने जब उनसे कहा कि ये बच्चे के अंदर ये इस तरह की अच्छाइयाँ हैं, दैट चाइल्ड सीम्स टू बी वेरी गुड, वेरी एनर्जेटिक, एंड ही इज ट्राइंग टू डू गुड थिंग्स। ऑफ कोर्स देयर आर certain behavioral issues, but those issues are not because of the problem of the child, because of the things which would have happened to the child before. तो मैं उनको यही बात कर रहा था, एंड ये समझने की जैसे कहे कि भाई क्या स्कूल में थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है उस बच्चे के साथ में, या घर में हम लोग कोई थोड़ा बेहतर तरीके से उस बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये बात करते हुए जब वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, वो पेरेंट्स, तो उन्होंने कहा, उनके मुंह से एक अनजाने में ही कहा होगा, ऐसा जानबूझ के तो वो बेचारे क्यों बोलेंगे, कि मैं तो ये सोच के आया था कि मेरे बच्चे की यहाँ पे बहुत सारी बुराइयां बताई जाएंगी, मेरे बच्चे के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि बच्चा तो बहुत ठीक है, बच्चे में तो इतनी ज़्यादा कमियां नहीं है, शायद हम लोगों के अंदर ज़्यादा कमियां हैं। तो मतलब ये सुन के मुझे लगा कि हाँ, अब उनका बच्चे के प्रति एक भरोसा जगा है, और वो ही वॉज ट्राइंग टू इंट्रोस्पेक्ट एंड ट्राई टू फाइंड आउट वॉज देयर एनी प्रॉब्लम इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम देयर साइड। और जो मैं दूसरी घटना मैं आपको जिक्र कर रहा था जो एपिसोड का, उसमें जो टीचर है, इट्स ए coaching hub you can make it out when I'm sharing the incident. Some of you would have watched this particular web series on television. तो उसमें वो टीचर बहुत बच्चों का ख्याल रखता है।
बच्चे उसको भैया कहते हैं, जीतू भैया, बल्कि मैं अगर नाम लेऊं तो जीतू भैया के नाम से बोलते हैं। लेकिन जीतू भैया की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं, एंड वो कभी कभार एक काउंसलर से मिलने जाते हैं और अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करते हैं। तो वो काउंसलर उनको कहती हैं कि भाई आप जीतू भैया क्यों हो बच्चों के लिए, आप जीतू सर क्यों नहीं हो। तो इनके मुंह से एक सेंटेंस निकलता है, एक डायलॉग है वहां पर, जिसमें बोलते हैं कि जीतू भैया जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहे हैं उतना जीतू सर नहीं ले पाएंगे। तो ये मैं इसलिए जीतू भैया है। और ये बच्चे यहाँ पर तो वो सवाल उठाती हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक अलग बात है, और इतना लगाव बच्चों के साथ हो जाना ये थोड़ा तकलीफ दे है। इससे आपकी खुद की सेहत पर और खुद की पर्सनल लाइफ पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब उन्होंने ये बोला मेरे को समझ नहीं आया, एंड आई केप्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल, एंड आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू बी श्योर अबाउट इट दैट विदाउट बीइंग अटैच्ड टू ए चाइल्ड हाउ कैन आई बी सो मच रिस्पॉन्सिबल. So, is it possible? I mean, there might have been some reality in that, but I have not been, because I am so much attached with the children. And that is the reason I always feel myself responsible for them and their well-being. हम तो ये मानते हैं कि जब तक रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी, जब तक हम एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे, अटैच होने का मतलब ये नहीं है कि वी ट्राई टू इग्नोर नेगेटिव्स ऑफ द अदर। अटैच होने का मतलब है मैं सब कुछ अच्छा चाहता हूँ, भला चाहता हूँ, और मेरे लिए दूसरा आदमी भला चाहता है। तो मेरे अंदर अगर कुछ खामियां हैं और दूसरा प्राणी मेरे को ये बताता है कि नहीं, इसको आप थोड़ा ठीक करिए, यहाँ पे चीजें ठीक नहीं है, तो आई थिंक दैट मेक्स ए सेंस टू मी. But anyway, that question was put by the counselor to Jeetu Bhaiya, and Jeetu Bhaiya was himself confused, as I am till date. Because मुझे याद है इस एपिसोड में एक जगह एक बच्चे को घर जाना होता है, आई थिंक उनकी दादी की शायद तबीयत ठीक नहीं है, और चूंकि बड़ी रिगरस पढ़ाई वहाँ पर होती है, सबकी इच्छा है कि हमारे ही इंस्टीट्यूट के बच्चे सबसे ऊपर जाएं, तो वो बच्चा जाना चाहता है दादी से मिलने, लेकिन शायद पापा उनके मना करते हैं कि बेटा आप नहीं आइए, आपकी पढ़ाई का नुकसान होगा। तो वो वापस एज यूजुअल जीतू भैया के पास आते हैं और जीतू भैया से पूछते हैं कि मैं क्या करूं, दादी से मिलने का मेरा बहुत ज़्यादा मन है, लेकिन पापा कह रहे हैं कि पढ़ाई का नुकसान होगा। तो जीतू भैया कहते हैं कि पापा ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन आपका मन है दादी से मिलने का, आप जाइए, बट देन कम एज अर्ली एज पॉसिबल। सो वो उनको अपना बल्कि क्रेडिट कार्ड भी दे देते हैं कि आप इसको यूज करके अगर जाओ तो हवाई जहाज से चले जाओ और जल्दी आ जाओ, और फिर मुझे बाद में ये पैसा लौटा देना जब आप कमाने लगे। तो ये एक सोच, एक टीचर की, एक अध्यापक की, इतना विश्वास अपने बच्चे के ऊपर, अपने स्टूडेंट के ऊपर, कि भी उसकी साइकोलॉजिकली भी उसको ध्यान रखना है कि मैं इस तरह से इस बच्चे को आगे बढ़ाऊं। तो अब ये सही था या गलत था, ये सब आप लोग अंदाज़ा लगाइए, बट मेरे पर्सपेक्टिव से टीचर बहुत ही सेंसिटिव है, टीचर बहुत ही इमोशनली अपने बच्चों के साथ में जुड़ाव रखते हैं, और यही कारण है कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स को वो अपनी प्रॉब्लम्स कई बार बना लेते हैं, जैसा कि काउंसलर भी इनको समझाती हैं। ये बच्चों की प्रॉब्लम्स नहीं है, ये बच्चों को हम हेल्प करने के लिए, जब मैं इनको प्रॉब्लम्स मानना शुरू करूंगा तो ये मेरी पर्सनल लाइफ पे तकलीफ करेंगे। लेकिन अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये बच्चों को परेशानी आ रही है और इस परेशानी में मैं इस तरह से इन बच्चों को हेल्प कर सकता हूं, तो आई थिंक शायद जो मैं डिफरेंस बता पा रहा हूं कि उसको प्रॉब्लम मान लेना और उसमें बच्चों की हेल्प मान लेना, और हेल्प मैं तब मानूंगा जब मुझे इन बच्चों के ऊपर भरोसा होगा। देखिए, एक जगह एक डायलॉग बोलते हैं ये जीतू भैया इस सीरियल में, ये सिर्फ जेई एस्पिरेंट ही नहीं है, ये 15-16 साल के बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से दूर रह रहे हैं, इनकी भी अपनी एक दुनिया है, और उस दुनिया में ये कहीं खो सकते हैं, और अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे उस चीज़ का, हम खाली और खाली इनको एक नंबर की रेस में या रैंक की रेस में लगाए रखेंगे, तो इन बच्चों की वो जिंदगी का एस्पेक्ट जो है, जो बड़ा करने का है, जो इनकी पालन पोषण करने का जो एक एस्पेक्ट है, वो हमसे कहीं छूट जाएगा, खो जाएगा। तो आप देखिए, इस पर थोड़ा सा आप भी ध्यान दें। ये दूसरी घटना है जो मुझे, जिसने ये बात करने के लिए आपसे प्रेरित किया। और तीसरा, जब मैं रघुरमन साहब को पढ़ रहा था पिछले 5-6 दिन पहले, तो उसमें एक ये घटना शुरू करते हैं, और उसका टाइटल इन्होंने दिया है, बड़ा अच्छा है, कि हम भरोसा करना तो सिखाते हैं लेकिन भरोसा करते नहीं हैं। ये इन्होंने टाइटल दिया, और मैं आई वॉज इम्प्रेस्ड विद दैट टाइटल, और मैंने उसको पूरा, हालांकि मैं रोज ही पढ़ता हूँ, लेकिन इसको मैंने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। इन्होंने जिक्र किया है एक बच्चे का, करीब 20 साल पहले की घटना ये बताते हैं, और कहते हैं कि भाई वो बच्चा क्लास 9th में जब एग्जाम हुए, एनुअल एग्जामिनेशन, तो ही कुड मैनेज टू पास क्लास 9th विद अराउंड 43% मार्क्स एंड विद ग्रेस मार्क्स इन मैथमेटिक्स।
अब जब ग्रेस मार्क्स आए मैथमेटिक्स में, और छुट्टियां उन दिनों तो 20-22 साल पहले तो मई जून की छुट्टियां होती 2 महीने की, सो द ग्रैंडफादर ऑफ द चाइल्ड वाज ए टीचर and he decided that I will try to help my grandson to really improve in mathematics and get rid of the fear which he might be having. तो उन्होंने उस बच्चे को थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दिया और एक दिन उनको कहा कि भाई ये होमवर्क है आपके लिए, इसको आप करिए शाम तक और फिर आपको मैं फिल्म दिखाने ले जा सकता हूँ अगर आप अपना ये काम पूरा कर लेंगे, होमवर्क पूरा कर लेंगे जो मैं दे के जा रहा हूँ। तो शाम को जब दादाजी ने पूछा तो बच्चे ने वो शायद काम पूरा नहीं किया था, तो दादाजी फैमिली के साथ चले गए फिल्म देखने और उस बच्चे को कहा ये आप काम पूरा करिए। तो एक तरह का ये रिस्क लिया उन्होंने कि बच्चे को शायद ये लग जाएगा कि भाई मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे को ये चीज़ें नहीं करने को मिलेंगी, और उस बच्चे ने अपना होमवर्क पूरा किया और दादाजी ने उसके साथ मेहनत करके उसका जो फियर था मैथमेटिक्स के प्रति, गणित के प्रति, उसको काफ़ी कुछ कम कर दिया। तो जब वो 10th क्लास में गए, नेता प्रमोट हो गए थे, तो जब एग्ज़ाम हुआ, कोई पीरियडिकल एग्ज़ाम हुआ होगा, उसमें बच्चे के 73% मार्क्स आए। ये मैं वही फिगर कोट कर रहा हूँ जो रघुनंदन साहब ने आर्टिकल में फिगर्स कोट किए। तो जो टीचर उनको पढ़ा रही थी उनको ये भरोसा ही नहीं हुआ, और टीचर ने सोचा कि भाई ये तो इन्होंने कुछ कहीं से इनको या तो नकल की है इन्होंने या कोई इनको क्वेश्चन पेपर कहीं से पता लगा। तो उन्होंने उनको प्रिंसिपल साहब को कहा और प्रिंसिपल साहब ने उनको रीटेस्ट दिया। अब हुआ रीटेस्ट में उनके 80 मार्क्स आ गए और वो बच्चा 80 मार्क्स लाकर उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया। दो उनको बहुत बुरा लगा कि वाई वॉज द टीचर और द प्रिंसिपल नॉट बिलीविंग दैट चाइल्ड, उसके ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं है, उनको ये क्यों लग रहा है कि ये बच्चा नकल करके या गलत तरीके से ये नंबर लाया होगा। तो उन्होंने 10वीं वहीं से की और 10वीं करके अच्छे नंबर ला करके पास हुए। और रमन साहब कहते हैं कि आज 20 साल बाद वो बच्चा एक CEO है किसी कंपनी में जो कि बाहर किसी देश में है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा वो क्या कर रहे हैं। रघुनंदन साहब कहते हैं कि मुझे ये याद घटना इसलिए आई कि पिछले दिनों किसी एक बच्चे को ने एक कॉलेज से, निजी विश्वविद्यालय से अपनी एक TC ली। तो इन्होंने पूछा आपने TC क्यों ली? तो उसने कहा कि देखिए जब मैं वहाँ उस कॉलेज में एडमिशन लिया, अच्छा कॉलेज है, एक पर्टिकुलर शहर का, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, हालांकि आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो मेरे साथ कुछ मारपीट हुई और मैंने जो भी इंचार्ज होंगे उनको बताया कि मेरे साथ ये मारपीट हुई है, सीनियर ने या किसी ने मारपीट की है। तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने कहा कि देखिए आप ही के साथ क्यों हुआ, बाकी बच्चे भी तो हैं, उनके साथ क्यों नहीं हुआ। तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा और मुझे लगा कि वो मेरी बात पे, फिर यहाँ पर भी बच्चे ने यही सोचा कि मेरी बात पे जब विश्वास ही नहीं है और जब हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, मतलब छात्र और स्कूल की बात करूं, तो अगर दोनों के बीच में आ जाता है कि स्कूल बच्चे के ऊपर विश्वास नहीं करता या भरोसा नहीं करता और बच्चा स्कूल के ऊपर भरोसा नहीं करता, क्योंकि उस बच्चे को ये लगा कि शायद जिस बच्चे ने उसको मारा है उसकी कोई अप्रोच है जिसकी वजह से कॉलेज उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। और उस बच्चे ने कहा कि क्योंकि मुझे अभी यहाँ 4 साल गुजारने हैं तो मैं ऐसी जगह क्यों रहूं जब दोनों के बीच में भरोसा ही नहीं है। तो उन्होंने छोड़ा और किसी दूसरी कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लिया। अब यहाँ पे रघुरमन साहब यही बात कह रहे हैं कि देखिए आप चाहे पेरेंट्स हों, चाहे टीचर्स हो, मतलब कॉलेज हो या इंस्टीट्यूशन हो, बातें सब ये कहती है कि भरोसा कीजिए, भरोसा कीजिए, भरोसा कीजिए, लेकिन जब खुद की बात आती है तो भरोसा नहीं करते। ये तो ठीक नहीं है। बिना भरोसे के इन बच्चों के, until and unless we have the trust in our children, these children would not be able to perform to the best of their ability. हमें अपने बच्चों को एज ए टीचर, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपने बच्चों को उतना ही, उन बच्चों के ऊपर उतना ही ट्रस्ट करूं। और देखिए ऐसा तो होता है, जब हम ट्रस्ट करेंगे बच्चों के ऊपर तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जब अब चूंकि उस वक्त बच्चे हमसे आकर के बात कर पाएंगे, मैं एज ए पेरेंट बात कर रहा हूँ, एज ए टीचर भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम खासकर टीचर्स तो दोनों रोल में, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग ट्रस्ट इन देयर चिल्ड्रन फर्स्ट बिफोर द चिल्ड्रन स्टार्ट हैविंग ट्रस्ट इन यू। लेकिन इसमें यह भी देखा जाए जब बच्चा छोटा होता है तो वो तो अनकंडीशनल ट्रस्ट रखता है पेरेंट्स के अंदर, अनकंडीशनल ट्रस्ट रखता है अपने फैमिली मेंबर्स के अंदर। आप बच्चे को देखिए, उछाल दीजिए ऊपर, छोटा बच्चा कभी नहीं चिल्लाता है, कभी नहीं रोता है। आपके उसको पता है जिसने भी मुझे ऊपर उछाला है वो मेरे को पकड़ लेंगे। वो बच्चा उठने में, चलने में, क्रोल करने में कभी उसको प्रॉब्लम नहीं होती, उसको भरोसा होता है कि मुझे कोई ना कोई संभाल लेगा। तो ये जो ट्रस्ट है, जब बच्चे को ये ट्रस्ट होगा कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होगी, मेरे से कोई भी गलती होगी, एंड आई वुड बी एबल टू गो एंड शेयर इट विद माई टीचर्स और विद माई पेरेंट्स, तो वो उसको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, चाहे वो पेरेंट्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच में हो,
चाहे वो पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में हो, चाहे वो बच्चों और पेरेंट्स के बीच में हो, चाहे वो टीचर्स और बच्चों के बीच में हो, ये अल्टीमेटली सबको नुकसान पहुंचाता है, बट सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे बच्चों को पहुंचाता है। सो हम इस बात को मान के चलें कि स्कूल पेरेंट्स के ऊपर भरोसा करें और पेरेंट्स स्कूल्स के ऊपर भरोसा करें। और भरोसा करना कोई ना तो मुश्किल काम है और ना ही कोई गलत काम है, ये मान के चलिए आप। तो मेरा आप सब लोगों से एज पेरेंट्स एंड एज टीचर्स मेरी आपसे यही गुजारिश है कि सिर्फ हम शब्दों में ये ना कहें कि भरोसा करो भरोसा करो, हमें भरोसा पहले करना पड़ेगा। हम पहले भरोसा करेंगे तो फिर हमारे ऊपर हमारे बच्चे और बाकी लोग भरोसा करेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर इस चीज़ पे हम लोग ध्यान देंगे तो हमारे बच्चों की पढ़ाई ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। जब वो रिश्ता अच्छा होगा, जब वो खुश होंगे, जब वो ये इस बात को उनको कि मेरे को कोई तकलीफ आएगी, आई कैन गो टू समबडी, मेरे से कोई भी गलती होगी एंड आई कैन गो टू समबडी, वो बच्चा इतना 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 अपने आप को डिस्टर्ब नहीं सम करेगा, ना ही वो स्ट्रेस में जाएगा, ना उसकी पढ़ाई छूटेगी और वो अच्छा करेगा जितना कि वो अच्छा करने के काबिल है। जो पोटेंशियल, जो स्किल्स उसने डेवलप किए या करेगा, वो बच्चा उससे बेहतर करने की कोशिश करेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस अस ऑल।